subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इट्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं श्याम सर गुरुकुल एकेडमी की लाइव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का गुरुकुल एकेडमी से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डेली देखता हूँ, कुछ लोग के कमेंट्स आते हैं, बहुत अप्रिशिएशन मिलता है उससे। ठीक, देखने के बाद पता चलता है कि आप लोग कहीं ना कहीं हम लोग का जो भी काम है उससे आप काफ़ी संतुष्ट हैं। तो आपका प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आ जाते हैं हम लोग आज के मैटर के ऊपर कि आज हम लोग आपके लिए क्या लेके आए हैं, किस तरह का हम लोग डिस्कशन करने चाह रहे हैं आज। ठीक है, आज मैं मिक्सचर और एलिगेशन की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे कंप्लीट हो गए थे। आज मैं आपको सेकंड क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्या है आपके मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं एसबीआई के आपके प्री या आपके यहाँ पर यूँ मान के चले कि एसएससी के आपके टायर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछाते हैं, कहीं कहीं पर रेलवे में भी क्वेश्चन पूछाता है और आपके स्टेट लेवल एग्जाम में तो आते ही है। ठीक है, तो ये आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वाले सेशन में। तो फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है सर, शुरुआत करते हैं। सर क्वेश्चन दिखा दिया है बच्चों को। सर बच्चों को क्वेश्चन दिखा दिया है क्योंकि आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, आज केवल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, क्वेश्चन दिखा दिया है बच्चों को। ठीक है, साथ में आपको देखो 30 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करो 30 सेकंड के भीतर। नहीं सॉल्व कर पाते हो तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। ठीक सर, टाइमर दे दीजिए बच्चों को और क्वेश्चन भी दे दीजिए। देखिए सर टाइमर ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। ये रहा आपका पहला वाला क्वेश्चन और सर टाइमर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए टाइमर आ गया है, 30 सेकंड का टाइमर है आपको। ठीक, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे 30 सेकंड के टाइमर के बाद में। ठीक, आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं। ठीक, फटाफट क्वेश्चन की शुरुआत करो। ठीक है, चलो जल्दी से क्वेश्चन बनाइए आप लोग। बनाओ क्वेश्चन को। ठीक, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन लिया है शुरू में हम लोगों ने, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बनाओ, लग रहा है देखने पर ही कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, टाइमर एंड हो गया। क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पर, क्वेश्चन ही दिया गया आपको यहाँ पर 3 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल को 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 3 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो अब आपको ऑलरेडी एलिगेशन से हम लोग अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो आपका एलिगेशन का पता है कि मैं यहाँ पर क्या फर्स्ट क्वांटिटी लिखूंगा जिसका मूल्य क्या दे रखा आपको यहाँ पर 3 रुपये 10 पैसे। सेकंड वाली क्वांटिटी कितनी है आपकी यहाँ पर 3 रुपये क्या है 60 पैसे। अब दोनों से आप लोगों ने जो मिक्स करके बनाई है उस क्वांटिटी का मूल्य कितना दे रखा आपको यहाँ पर 3 रुपये 25 पैसे। कोई डाउट है क्या? एलिगेशन मैंने लगाया यहाँ पर इस साइड से इधर। ठीक है, तो अब सॉल्व करते देखो। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो 25 में से 10 पैसे गए, दैट मीन्स इधर कितना बचेगा आपका यहाँ पे 0.15। क्लियर है, आ रही है समझ में? अब इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 35। ठीक है, 25 और 45 और यहाँ पर कितना हो गया 35, 0 पॉइंट कितना हो गया 35। देन और सिंप्लीफाई करोगे 5 से 5 7 35 और 5 से कितना हो गया आपका 15। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे 7:3 में क्या करेंगे, इन राशियों को क्या करेंगे आपका मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये मिश्रण क्या रहेगा आपका 7:3 में रहेगा। मतलब पहले वाली जो क्वांटिटी रहेगी आपकी 3 रुपये 10 पैसे वाले चावल उनको 7 अनुपात में लेंगे तो दूसरे वाले को 3 अनुपात में लेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक, बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ओके, क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। सर सारे बच्चों को दिख रहा है? चलिए सर टाइमर लगा दीजिए बच्चों के लिए। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर यार, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक, अधिकतर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, मेरा ये टारगेट है। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन को, सारे लोग बनाओ यार। ओके चलिए बनाइए। वेरी गुड यार, चलो बनाओ। ठीक, टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, अगर क्वेश्चन देखते हो तो एक दुकानदार 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने पर 10% का लाभ। ठीक, अब देखो मैं आपको एक सिंपल चीज यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो ये है। देखो
कि अगर आप 60 रुपये प्रति किलोग्राम की एक चाय लाए, 65 की एक लाए, तो ये दोनों क्या है, उनके क्रय मूल्य। पर 68 रुपये 20 पैसे जो है इस पर तो बेच रहे हो आप लोग, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो हम लोग को एलिगेशन क्या होता है आपका यहाँ पर, हमेशा सेम क्वांटिटी के ऊपर लगता है। दैट मीन्स 68 रुपये 20 पैसे विक्रय मूल्य, तो मैं क्रय मूल्य निकाल लूँ इसका। तो इस मिश्रण का अगर आप सीपी निकालोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिश्रण जो बनाया आपने, उस मिश्रण का मैं क्या निकाल रहा हूँ, आपका सीपी। तो कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 68 रुपये ये 20 पैसे जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 110%, 10 का प्रॉफिट हुआ है। और हम लोग कैलकुलेट करनी कितने की, आपकी 100% की वैल्यू। क्लियर है। देन आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 62 रुपये, ठीक है, प्रति किलोग्राम हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? क्लियर है। इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व किया तो 62 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। अब अगर आप लोग यहाँ पर निकालो किस रेशियो में मिलाया जाए, तो इधर क्वांटिटी जाएगी आपकी 60 रुपये वाली, इधर हो जाएगी आपकी 65 रुपये वाली, और मिश्रण जो है वो कैसा आपका यहाँ पर 65 रुपये वाला, ठीक है। तीनों आपका क्या है यहाँ पर सीपी है। तो सीपीयू के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका एलिगेशन यूज कर रहे हैं। 65 में से आपके 62 गए, यहाँ पर 3 रेशियो हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 3:2 में क्या करेंगे, आपका यहाँ पर मिक्स करेंगे। ये क्या हो जाएगा, उनका रेशियो आएगा कि जो क्वांटिटी रहेगी पहले वाली क्वांटिटी 60 रुपये वाली, उसको 3 अनुपात में लेंगे, तो 65 वाली किस अनुपात में लेंगे, आपके 2 अनुपात में लेंगे। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक, पहले आपको यहाँ पर सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 क्वांटिटी आपकी सीपी में, तो एक आपका क्या पे, ये एक क्वांटिटी जो थी आपकी किस में थी, आपकी एसपी में। तो एसपी से आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। क्लियर है, हो गया। डाउट, कोई डाउट है क्या? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, तो ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, टाइमर भी लगा दीजिए सर, ठीक है। चलो बनाइए क्वेश्चन, बनाओ यार, कुछ एनर्जी लेके आओ यार, अच्छे से फटाफट बना, चलो बनाइए क्वेश्चन। आई थिंक सारे लोग बना रहे हो, ठीक है। क्लियर, ओके चलिए, ठीक है। चलो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हो तो 40% अल्कोहल वाली शराब के कितने भाग को 16% अल्कोहल वाली शराब से बदल दिया जाए कि अब मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 24% रह जाए। क्लियर है, आ रही बस में सारे लोगों को। फिर 40% की अल्कोहल की जो शराब है उसको किसके साथ, आपको उसके कितने भाग को 16% वाली अल्कोहल के साथ बदल दिया जाए कि अब मिश्रण में अल्कोहल प्रतिशत कितना हो जाए, 24%। क्लियर। तो पहले वाली शराब आपकी कितनी है, यहाँ पर 40% है, तो दूसरी वाली शराब कितनी है आपकी यहाँ पर 16%, और जो मिश्रण बन रहा है वो कितना प्रतिशत है आपका यहाँ पर 24% है। तो क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो क्या दिया जाएगा, देखो 40 में से 24 घटाओ, कितना बचेगा आपका यहाँ पर 16, ठीक। 24 में 16 गए, कितने बचेंगे आपके 8। क्लियर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1:2 हो जाएगा। क्लियर, आ रहे हो समझ। तो 40% जो अल्कोहल है, ठीक, उस 40% अल्कोहल को हम लोग को क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, उसको आपको 1 अनुपात में लेना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ये 1 अनुपात में लोगे तो सामने वाली कितने अनुपात में रहेगी आपकी, 2 अनुपात में। क्लियर है। तो 16 वाला किस अनुपात में रहेगा आपका यहाँ पर, ये 2 अनुपात में रहेगा। क्लियर है, कोई बात, कोई डाउट है? तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पहले वाले कितने प्रतिशत भाग लेगा, तो उसका अगर 1 भाग लोगे दूसरे वाले कितना लोगे आप, 2। क्लियर हो गया, कोई डाउट है क्या? क्लियर, बनाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए बच्चों को। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करो यार, बहुत अच्छे से सॉल्व करो, ठीक है। तो टाइमर लगाइए, बनाओ यार क्वेश्चन को, ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, बस मेरा ये कहना है, बनाओ। हो गया क्वेश्चन, चलिए देखो टाइमर एंड हो गया, क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको, अगर क्वेश्चन देखोगे तो 1 जार ए में दूध और पानी का अनुपात 7:22 और दूसरे जार में बी में दूध और पानी का अनुपात 21:37 है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 25:62 हो जाए। क्लियर है। तो हम लोग जब कभी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें आपका यहाँ पर किसी एक को कंसिडर कर लो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आपका यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपका मिल्क को कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपका मिल्क को कंसिडर करके चल रहे हैं हम लोग, कि मिल्क को अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्लियर है। आप पानी को कंसिडर करोगे तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा।
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये ए वाला जार है, तो इधर कौन सा जार हो गया आपका बी वाला, ठीक। यहाँ पर सी वाला रहेगा, सी कौन सा रहेगा जिसमें मिश्रण है। तो पहले वाले में दूध कितना हो जाएगा आपका 7/22 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/29, क्लियर है। 22 और 7 के टोटल कितना हो गया 29, तो इसमें लिखोगे 7 में कितना हो गया आपका ये 29, क्लियर है। अब सेकंड वाली की बात करोगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21 तो ही सही, तो 21 और बटे में कितना है आपका 37 और 21 को जोड़ो 7 और 1 कितना हो गया 8, क्लियर है। 8 और 3 हो तो कितना हो गया 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 58। कोई डाउट है क्या यहाँ पर, क्लियर है, आ रही है समझ में। अब नेक्स्ट में अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो कितना दे रखा आपका, इस थर्ड वाले में दे रखा आपका 25 बटे में कितना हो गया आपका यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ो 5 और 2 कितने हो गए आपके 7 हो गए, क्लियर है। और 6 और 2 कितने हो गए आपके 8। कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते देखो। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, अगर आप इसको में एलिगेशन यूज करोगे तो आपको यहाँ पर 87, यहाँ 29, यहाँ पर 58 है। तो पूरे में हम लोग क्या कर लेते हैं, आपका यहाँ पर 29 के साथ हम लोग यहाँ पर इसको 87 बना लेते हैं। तो 29 में किसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग यहाँ पर, 29 में फटाफट बताओ किसका मल्टीप्लाई करोगे 3 का, ठीक है। मतलब अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर नया रेशियो जनरेट हो जाएगा आपका कितना, आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 21/87। ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस 29 से सबको सॉल्व करना है। सीधी सी बात, मेरा ये कहने का मतलब समझ में आ रहा है सारे लोगों को, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, ओके। तो वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आपका यहाँ पर देखो, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं भी करो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक, सिंपल ही बात है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व मत करो, आप डायरेक्टली इस तरह सॉल्व कर लो तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 87 है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 29 दिया, 87 होता है 58 का आपका यहाँ पे डेढ़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लो इसको कि देखो 25, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 बटे में 29 और माइनस में कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा आपका 87, क्लियर है। ये पहली स्टेप। अगर इसे सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा आपका कि 25 बटे में कितना हो गया आपका 87 और माइनस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 21 बटे में कितना हो जाएगा आपका 58। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, क्लियर। अब डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक। 87 और 58 मतलब क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कैरी करोगे आप फटाफट, ठीक है। देखिए अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको एक मेथड और कर देता हूँ, यही पे मैं सॉल्व कर दूँ क्या इस चीज को, ठीक है। देखो यही पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पर इंटू कर दूँ कितने का आपका यहाँ पर 2 का ऊपर और 2 का कहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ पर आप इंटू किसका कर लो आप लोग 6 का ऊपर और 6 का कहाँ पर नीचे। इसको सॉल्व करोगे, इसमें इंटू किसका कर ले हम लोग 4 का यहाँ पर कर ले, 4 का यहीं पे कर ले, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेम हो जाएगी। थोड़ा डाउट ठीक है यहाँ पर, क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका नया रेशियो बनाओगे, सर मुझे हिडन कर दिया जाए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि बच्चों को दिखाई दे, ठीक है। आप मुझे हिडन कर दीजिए, क्लियर। देखो अब अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ पर तो कितना सचिन कितना हो गया 42, तो आप इसको लिख सकते हो 42 बटे में कितना हो जाएगा 174, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका नेक्स्ट में सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना 21 कितना हो जाएगा आपका 44, तो सॉरी 84, 21 कितना 84 बटे में कितना हो जाएगा 174, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 25 50 और यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करोगे, इधर इसको लिख दो, यहाँ पर कितना हो गया 50 बटे में कितना हो गया 174, क्लियर। अब तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे 50 में 42 गए तो आपके यहाँ पर कितने में बचेंगे 8 बटे में कितना हो गया 174। इधर सॉल्व करोगे 84 में तो कितना हो जाएगा 34 बटे में कितना हो गया 174, क्लियर है। आ रहे वैसे सारे लोगों को। अब हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो बनाएंगे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। अब रेशियो तो 174 तो आपका डायरेक्टली क्लियर है। अब रेशियो हम लोग क्या करेंगे आपका उलट देंगे, क्योंकि 174 नीचे है, दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे इस रेशियो को उल्टा कर लेते हैं, क्लियर है। आ रही कि बस आप ऐसे समझो कि अगर 174 नीचे 174 नीचे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना है, क्लियर। 174 का हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर रेशियो को चेंज कर लेते हैं, क्लियर। तो आपका रेशियो कितना निकल के आएगा यहाँ पर 34 अपान में कितना हो गया आपका 8। कोई डाउट है क्या, क्लियर। ये रेशियो आपका निकल के आया है, ठीक। अब दूसरी बात मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ 174 को तो हमको हटाना पड़ेगा, क्लियर है। 174 को अगर आपको हटाओगे तो ये दोनों का एक समान आपका रेशियो तो 34 और 8 है, क्लियर है। आप इस चीज को चाहो तो आप हटा भी सकते हो। तो 174 से 174 आपका कैंसिल आउट हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 34 अपान में कितना हो जाएगा 8। ये क्या हो गया हमारे पास रेशियो। तो इस अनुपात में हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको मिलाना पड़ेगा, क्लियर है। कोई डाउट है क्या, ठीक। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक। सर टाइमर दे दीजिए, बनाइए क्वेश्चन, क्लियर है। बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बनाते चलो।
क्लियर, बना ही बने क्वेश्चन। भाई देखो रात का समय, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम्स होएगा यार, ठीक है। मतलब किस तरह का, अगर सही से विजिबिलिटी नहीं है तो हो सकता है लाइट्स की प्रॉब्लम्स हो थोड़ी बहुत। और बनाओ क्वेश्चन। आ रहा है समझ में सारे लोगों को? चलिए सर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, 3 प्रकार की गेहूं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये 27 पैसा, 1 रुपये 29 पैसा और 1 रुपये 32 पैसा प्रति किलोग्राम को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 1 रुपये 30 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। ठीक, अब देखो 3 तरह के गेहूं है और हमारे पास मिश्रण का मूल्य कितना है, 1 रुपये 30 पैसा है। तो आपको 2 बार यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एलिगेशन यूज करना पड़ेगा। अब 2 बार कैसे यूज करोगे आप लोग, वो मैं बताता हूँ। देखो कि आपने पहले बार यहाँ पर यूज किया है 1 रुपये 27 पैसे वाले के साथ, क्लियर। अब 1 रुपये 27 पैसा है और यहाँ पर कितना है आपका 1 रुपये 30 पैसा है, ये बात क्लियर है सारे लोगों को। ठीक, तो अगर यहाँ पर मैं 1 रुपये 27 पैसे, यहाँ पर 1 रुपये 30 पैसे, तो मैं यहाँ पर कितना लूंगा, 1 रुपये 32 पैसा लूंगा, क्योंकि ये क्वांटिटी दोनों के मध्य की होती है। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग यहाँ पर, तो कैंसिल आउट करो यार। यहाँ पर ये 30 है और यहाँ 27, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2। क्लियर ये बात? ठीक, पॉइंट अगल करने के बाद हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं। अब एक बार और मुझे एलिगेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर। कैसे लगाएंगे आप लोग, देखो कि 1 रुपये 27 पैसा तो आपका हो गया है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1 रुपये 29 पैसे के साथ, और इससे एक क्वांटिटी आपकी बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब 1 रुपये 32 पैसे यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 1 रुपये 30 पैसे। ये दोनों के बीच की क्वांटिटी, कोई डाउट है क्या? क्लियर। अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2। क्लियर। अब बहुत सिंपल समझना है आपको। यहाँ पर देखो ये कौन सा था आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वांटिटी, तो ये कौन सी थी आपकी यहाँ पर थर्ड वाली क्वांटिटी। ये अगर आपको सेकंड थी तो ये कौन सी थी आपकी यहाँ पर थर्ड वाली क्वांटिटी। कोई डाउट है क्या? अब मुझे ये बताओ, अगर आप एलिगेशन यूज करोगे तो पहले वाले में से अगर 2 kg निकालते हो तो तीसरे वाले में कितना निकालोगे आप लोग, 3 kg। क्लियर है बात समझ? अब फिर 3 kg तो इस तीसरे वाले में से यूज करते हो 3। आप जब दूसरे के साथ वापस से निकाल रहे हो 2 kg, तो इस तीसरे में से कितना निकाल रहे हो आप लोग, 1 kg। क्लियर है बात समझ? तो आप यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जब रेशियो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, फर्स्ट का कितना आएगा आपका यहाँ पर 2 अनुपात में। क्लियर है। अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड यहाँ पर कितने में आपका यहाँ पर फिर से 2 अनुपात में। पर थर्ड वाले की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस में 1, क्योंकि 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। देन आप आंसर करोगे 2:2:4। इसको फिर से सॉल्व करोगे तो 1:1:2। ठीक, ये रहेगा आपका एक्चुअल रेशियो। ठीक, तो ये जब भी आपका आंसर रहेगा तो आप इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। क्लियर है? बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट है क्या? ठीक, 3 तरह से जब कभी आपको क्वांटिटी दी तो आपको इस तरह से एलिगेशन लगाना है। एक क्वांटिटी जो रहेगी ये बीच वाली, ये हमेशा याद रखना कि इससे एक छोटी होनी चाहिए, इससे एक बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक 1.29 देखता हूँ तो उससे बड़ा क्या है आपका 1.30 है और उससे बड़ी क्या है आपकी 1.32 है। क्लियर है? आ रहे बस में सारे लोगों को? क्लियर क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। टाइमर लगाइए सर। ठीक, फटाफट करो यार, बनाओ क्वेश्चन हो, बना चलो सारे लोग क्वेश्चन, अच्छे से बनाइए क्वेश्चन। बनाओ बनाओ, बना रहे सारे लोग क्वेश्चन, बनाइए चलो। हो गया क्वेश्चन? चलो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया। किसी 400 मिलीलीटर विलियन में 15% स्प्रिट है। ठीक, कितनी शुद्ध स्प्रिट और मिलाया जाए कि मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा 32% हो जाए। क्लियर ये बात सारे लोग? ठीक, अब सीधी सी बात ये है कि आपके पास एक विलियन है तो उसमें स्प्रिट रहेगी, दूसरी क्वांटिटी क्या रहेगी आपकी यहाँ पर वाटर मान लेते हैं। ठीक है, विलियन है तो स्प्रिट और क्या हो गया आपका यहाँ पर वाटर हो गया। तो टोटल दोनों कितना है आपका, स्प्रिट और वाटर कितना है आपका टोटल यहाँ पर 400 ml। क्लियर। तो आप मुझे बताओ पहले स्पीड कितना था उसमें आपका यहाँ पर 15%। अगर स्पीड 15 था बाकी आपका 85 क्या हो गया आपका वाटर। क्लियर है बात समझ में आ रही? ठीक, क्लियर है सारे लोगों को? इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो आप लोग। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू से। ठीक, मैं चाहूँ तो फ्रैक्शनल वैल्यू से करवा देता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, आपको 2 स्टेप से घट जाएगी। देखो अगर आप 15% की वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर 15% की वैल्यू कितनी, 3/10 कितना होता है आपका 20। क्लियर। अगर आप 32% की वैल्यू लिखोगे तो 32% कितना हो जाएगा, 32/100 होगा।
32 बटे में कितना हो जाएगा 100, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 16 बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा 50 बार, तो ये कितनी बार कटेगा आपका यहाँ 4 से काट सकते हैं नहीं, तो ये 8 बार कटेगा, तो ये कितनी बार कटेगा आपका 25, 25 बटे 8, 8 बटे 25 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आपका यहाँ पर स्पीड 3 रहा होगा तो बाकी 20 में से 17 क्या रहा होगा आपका वाटर। क्लियर है। अब इसमें देखो, अगर आपका स्पीड यहाँ पर 8 रहा होगा तो बाकी आपका 25 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 17। ठीक है, 25 में से अगर 8 गया तो कितना बचेगा आपका यहाँ पर 17। कोई डाउट ठीक है यहाँ पर? क्लियर है सारे लोगों को? क्लियर है या नहीं? क्लियर, ओके। तो अब आगे बढ़ते देखो, और फिर ये कहा कि आपको यहाँ पर मिश्रण में कितनी स्प्रिट की मात्रा मिलाई जाए। अगर स्प्रिट मिला रहे हो तो वाटर में कोई चेंज कर रहे हो क्या? नहीं, तो वाटर तो सेम होना चाहिए। तो वाटर 17 ही है, पहले 17 अनुपात में था, बाद में 17 है। तो आपने स्प्रिट कितना मिलाया इसमें आपका? तो आपने स्प्रिट मिलाया 5 अनुपात में। कोई डाउट है क्या? अगर स्प्रिट आपने 5 अनुपात में मिलाया है तो ये 5 अनुपात मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी रहेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ स्प्रिट पहले, स्प्रिट और वाटर टोटल कितना 400, तो हम लोग लिख सकते हैं आपका यहाँ पर स्पीड प्लस वाटर कितना है आपका यहाँ पर 400 ml है। क्लियर, तो 3 और 17 कितने हो गए 20, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर? तो 20 अनुपात दे रखा आपको 400 ml के बराबर। ठीक, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी कैलकुलेट करोगे आप? तो 1 अनुपात की वैल्यू कैलकुलेट करो कितना आपका यहाँ पर 20। ठीक, तो 5 अनुपात मिला है तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पर 100 ml। ठीक है, तो आपने कितना मिक्स किया उसमें 100 ml। अगर आप 100 ml उसमें आप क्या कर देते हो, आपका स्पीड को मिला देते हो। ठीक है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 32% स्पीड की मात्रा हो जाएगी। क्लियर है सारे लोगों को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बड़े नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाओ यार। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक, बनाए चलो बस क्वेश्चन को बनाओ क्वेश्चन को। ठीक है, बनाइए। बनाओ यार क्वेश्चन। ठीक, बस बनाते चलो यार, मेरा तो ये कहना है आपसे। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन? चलो ठीक, टाइमर एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको यहाँ पर किसी जार में 2 विलियन ए और बी का अनुपात 4:1 था। कितना था उसमें? 4:1। 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर 10 लीटर बी डाल दिया गया। ठीक, इस प्रकार नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था में ए की मात्रा ज्ञात करनी है। क्लियर, आ रही बस समझ में? तो आपको ये कहा गया है कि पहले आपके पास क्या था, ए प्लस बी था। ठीक है, अब ए प्लस बी था, अब वो किस अनुपात में था आपका यहाँ पर 4:1 में। क्लियर, अब उसमें से क्या किया आपने यहाँ पर 10 लीटर तो निकाल लिया। ठीक, 10 लीटर मिश्रण क्या कर लिया आपने, कैरी आउट किया, और इसकी प्लेस पे क्या कर लिया आप लोगों ने 10 लीटर क्या डाल दिया आपका यहाँ पर बी डाल दिया। क्लियर, बी को क्या कर दिया 8, तो ये मिश्रण आपने निकाल लिया। ठीक, अब बहुत सिंपल समझो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले मैंने लिखा आपका यहाँ पर क्या, पहले अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि पहले ए और बी थे, वो किस अनुपात में थे आपके 4:1 में थे। क्लियर, अब बाद में क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये किस अनुपात पहुंच गया आपके 2:3 में। क्लियर, आ रहे हैं? इस 10 का हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग इस 10 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये बात मुझे बताओ कि आपने क्या किया, उसके स्थान पर बी को डाल दिया, इस 10 को निकाल लिया तो छोड़ो, आपने क्या मिक्स किया आपका यहाँ पर बी। अगर बी को मिक्स किया तो ए तो क्या रहा होगा सेम, अगर ए सेम रहा होगा तो ए को सेम करो। ठीक है, ए को सेम कैसे करोगे, यहाँ पर इंटू कर दो आप, कितने का आपका यहाँ पर 1 का, तो 4 का 4 ही, और यहाँ पर इंटू कितने कर लो आप 2 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4। तो नया रेशियो जनरेट करो। अब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 1, तो 2 दिन कितना हो गया 4 अनुपात कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 दिन कितना हो गया 6। क्लियर है, तो आपने बी कितना मिलाया आपका यहाँ पर 5 अनुपात में बी मिलाया। ठीक है, क्लियर है, 5 अनुपात में बी मिलाया, तो 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी यहाँ पर, आपने कितना मिलाया आपको 10 लीटर। क्लियर, तो 5 अनुपात की वैल्यू 10 लीटर, इसलिए 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, आपकी यहाँ पर, चलो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 5 लीटर। इस 1 की तो हम लोग कैरी आउट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात। अब मुझे ये बताओ कि शुरुआत में आपका मिश्रण कितना था, तो शुरुआत में था 4 + 1, मतलब कितना था आपका 5 अनुपात। ठीक है, तो 5 अनुपात कितने बराबर आपका यहाँ पर 10 लीटर के। अभी 10 लीटर तो था ही सही, अब इससे भी पहले अगर आप चलोगे तो आपने 10 लीटर का एक और मिश्रण उसमें से निकाल लिया था, तो 10 और 8 करोगे तो टोटल आपका मिश्रण कितना हो जाएगा। अगर मैं टोटल आपका यहाँ पर इनिशियल की बात करता हूँ, टोटल आपका यहाँ पर प्रारंभिक में, तो प्रारंभिक में आपके पास कितना था आपका यहाँ पर, ये 10 लीटर साइड में भी भरा रखा है, तो आपके पास कितना 10 + में 10 बराबर आप कितना आंसर करोगे यहाँ पर 20 लीटर। क्लियर है, कोई डाउट है क्या? आगे बस सारे लोग को
देखो अगर आप पानी मिक्स करोगे तो पानी मिक्स करते हो तो आपका जो रहेगा ऑयल कुछ भी वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। जिस क्वांटिटी को आप मिक्स करते हो उसके रेस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी होती है आप उसको बैलेंस कर दो, सीधी सी बात है। क्लियर है? आपको समझ में आया यहाँ पर कि 4 से 4 और 1 था 4 6 था, तो 1 से 5 हो गया बी, मतलब 1 अनुपात से 5 6 हो गया, मतलब 5 मिलाया आपने, 5 के में एक्चुअली कितना मिलाया आपने 10। अगर 5 10 के बराबर तो 1 5 के बराबर, तो शुरुआत में कितना मिश्रण था 4 और 1 5। यहाँ चेक नहीं करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे जहाँ पे आपका बैलेंसिंग होती है। 4 और 1 5, 5 अनुपात की वैल्यू 10 लीटर है, इसलिए शुरुआत में 10 था और 10 से पहले भी आपका 10 आप निकाल चुके हो, तो 10 और कितना हो जाएगा आपका 20, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 लीटर। क्लियर है? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए। ये रहा आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? क्लियर है? टाइमर स्टार्ट हो गया है, बनाइए क्वेश्चन, बनाओ क्वेश्चन को अच्छे से बनाओ यार। क्लियर? बनाओ बना रहे हो सारे लोग क्वेश्चन? बना चलो, बनाओ क्वेश्चन। चलो टाइमर एंड हो गया है, क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्या दिए गए क्वेश्चन। एक आदमी ने 9,600 रुपए को दो भागों में, एक को 12% तथा दूसरे को 14% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया। ठीक, 12% 14। उसकी कुल आय 1.5 वर्ष के बाद 1,800 रुपए थी। 12% 14% की उधार दिए गए धन का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन। तो पहले मैं ये बताऊंगा, जब 9,600 रुपए जो थे उसको आपने 1.5 वर्ष के लिए दिया, तो टोटल पैसे कितने मिले आपके 1,800 रुपए। तो उस समय आपकी जो इफेक्टिव रेट रहेगी वो रेट क्या रहेगी, तो रेट अगर मुझे कैलकुलेट करना है आपका यहाँ पर, तो मैं उस इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आपको कितने मिले आपके यहाँ पर, एस आई इक्वल टू पी आई टी बाई 100 लगा लेते हैं। तो आपके 1,800 रुपये आपको मिले हैं कितने की वजह से, आपके यहाँ पर 9,600 की वजह से। रेट आप कैलकुलेट करोगे, टाइम आपको कितना दे रखा 3/2। ठीक है, आप चाहो तो इसको शॉर्टकट में भी यूज कर सकते हो, पर मैं आपको शॉर्टकट अभी नहीं ले रहा हूँ, ठीक, डायरेक्टली भी हो जाएगा वैसे। ठीक है, आप सॉल्व करोगे यहाँ पर नेक्स्ट में, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ आपका यहाँ पर किससे, 2 से ही। ठीक है, 2 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 48। क्लियर है? आ रहे हो समझ में? आप नेक्स्ट में अगर सॉल्व करते हो 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे, 3 से कितना हो गया आपका 18, मतलब 600 हो गया। कोई बात डाउट है क्या, तो आर वर्ग कितना हो जाएगा आपका 600 और बटे में कितना हो गया आपका 48। ठीक, कोई डाउट है क्या? 48 से कम 48 हो जाएगा। क्लियर? बच गए कितने 12। ठीक, 48 दूनी कितना हो गया आपका यहाँ पर 96। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? ओके, तो 12 अब यहाँ पर कितना होगी 96। तो यहाँ पर कितना था आपका यहाँ पर, अगर 12 बचे 120, 120 आपका यहाँ पर कितना है आपका 48 है, तो 48 दूनी कितना होगी 96। तो 120 में से 96 घटाओगे मतलब कितना, 24, 24 मतलब कितना होगा 240। क्लियर है? तो 240 हो गया। तो 240 में अगर आप डिवाइड करते हो कितने का, 48 का, कितनी बार जाएगा आपका यहाँ पर, तो अगर इसको 50 मानता हूँ, 50 से कितनी बार जाता है आपका 4 बार। ठीक, 50 से कितनी बार जाएगा आपका 4 बार। अगर 5 बार हम लोग करेंगे, 8 5 कितना होगा 40, तो 5 बार जाएगा। ठीक है, 4 5 20 हो गया और 8 5 40 हो गया। ठीक, तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, इतनी परसेंट उसकी रेट रही होगी, इफेक्टिव रेट। अब सीधा से हम लोग 2 पार्ट में दिया उसको, तो एक यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 12% का हिस्सा, इधर मैं मेंशन करता हूँ आपका 14% का, और इफेक्टिव कितना रहा आपका 12.5%। क्लियर है? अब आ जाओ। ठीक, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो 0.5 हो जाएगा। क्लियर? इधर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1.5। क्लियर है? आ रहे बस में कोई डाउट है क्या? तो इसको सॉल्व करोगे 3 अनुपात कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक, 5 से कैंसिल आउट करो, 5 से 3 अनुपात 1 में हम लोग क्या करेंगे, आपका पैसे को बांटेंगे। तो आपने यहाँ पर 96,000 रुपए थे, सॉरी 96 नहीं 9,600 थे, तो 9,600 कितने 4 अनुपात के लिए, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा आपका 4 अनुपात की जो वैल्यू दे रखी 9,000 कितनी दे रखी 600 रुपए। क्लियर है? 9,600, तो 1 अनुपात पे कितना हो जाएगा आपका, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट करो, 4 दूनी 8 हो गया, 4 से कितना हो गया 16, तो 2400 रुपये। अगर 1 अनुपात में 2400 मतलब 12% पे कितना दिया होगा उसने, मतलब 14 पे दिया होगा 2400 रुपये, तो 3 अनुपात की वैल्यू और कैलकुलेट करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 से कितना हो गया 72। क्लियर? तो अब दोनों पे यहाँ पर आ गया, ये कितने परसेंट पे दिया गया उसको यहाँ पर 14% पे, दिए कितने पे दिया गया उसको 12%। क्लियर? वो डाउट क्या, बना दिया क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आ रही बस। ठीक, नेक्स्ट में सॉल्व करो। सर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाओ। क्लियर? ये आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। सर टाइमर लगा दीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, बनाओ, सेशन अच्छा होने वाला है आज का, बनाओ चलो।
बनाओ बनाओ, ठीक है। चलो बनाओ बनाओ। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन की शुरुआत करते। देखो क्वेश्चन में दिया गया आपको यहाँ पर, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है। क्लियर है। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में 3 बार दोहराई, 3 बार और नहीं 3 बार, शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो मैंने ये मान के चला हूँ आपका कि शुरुआत में क्या होगा आपका यहाँ पर, मिल्क जो रहा होगा वो मिल्क कितना रहा होगा आपका यहाँ पर, मिल्क की मात्रा में मान लेता हूँ आपके पास 100% रही होगी। क्लियर है बात समझ में आ रही है आपको, ये 100 रही होगी। क्लियर। अब 100% अगर रही होगी तो उसमें मिल्क भी रहा होगा आपका यहाँ पर, प्योर मिल्क। ये किसकी बात हो रही है आपकी यहाँ पर, प्योर मिल्क की। अब 100% प्योर मिल्क है तो उसमें से क्या कर रहे हो आप लोग, 20% दूध को निकालकर उतना पानी डाल रहे हो। ठीक है, तो 20% निकाल रहे हो तो पानी डाल रहे हो, तो अब कितना बचा होगा वहां पर 80। और ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई आपकी, 3 बार। क्लियर है कि सारे लोग को। तो अगर मैं यहाँ पर शेष दूध की मात्रा लिखता हूँ, शेष प्योर दूध, शेष शुद्ध दूध की मात्रा, ठीक, कितनी बार, 3 बार दोहराने पर। तो शुरुआत में कितना रहा था आपका यहाँ पर 100। क्लियर। अब आपने क्या किया नेक्स्ट में उससे कि आपने 20% निकाल लिया है तो 20% डाल दिया, तो आप कितना बचा होगा उसमें आपका शुद्ध दूध 80%। क्लियर। आप फिर से सॉल्व करोगे तो दूसरी बार में कितना हो गया आपका 80%, फिर तीसरी बार में कितना हो गया आपका 80%, क्योंकि 100 हर बार हो गया होगा। तो 100 से अगर आप सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो 100 इंटू में कितना हो जाएगा 4/5 इंटू फिर से सॉल्व करोगे 4/5 और फिर से सॉल्व करोगे 4/में कितना हो गया आपका 5। क्लियर। ये कितनी बार कटेगा आपका, 4 बार कटेगा। क्लियर है। आप सॉल्व कर लेते, ये कितना हो गया आपका 4 16, 16 से मतलब कितना हो गया 256 और बटे में कितना हो गया आपका 5। क्लियर है भाई, 4 16 और 16 को वापस से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 256/5। ये कितना 50 25 5 कम 5 51 पॉइंट आपका यहाँ पर 1 बच गया, 51.20। ठीक, इतना परसेंट क्या रहा उसमें शुद्ध दूध। तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी आपकी, तो दूध की जो मात्रा हो जाएगी आपकी यहाँ पर, शुद्ध दूध की जो मात्रा हो जाएगी कितनी हो जाएगी उसमें आपके यहाँ पर 51.20%। क्लियर है। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि 100% है, 100% पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, आ रही बात समझ सारे लोगों को। ठीक, अगर 100 पे आप 51.20% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। को डाउट, इतनी मात्रा उसमें बची रहेगी शुद्ध दूध की। क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, बनाइए सर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं क्या, होमवर्क में दे दे क्या, आप बोलो तो होमवर्क में देता हूँ आज का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को कल सॉल्व करवा दूँ। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, सेम रेसिपी प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बस यार। क्लियर, बना लोगे। अगर आप क्वेश्चन बना लेते हो तो वेरी गुड, नहीं बनता तो कल आप मेरे से पूछ लो। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक, ओके, जय श्री महाकाल, चलिए गुड नाइट।